ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। पहले तो एक बार कमेंट करके बता दो क्या मैं विजिबल हूँ, क्या क्लास स्टार्ट हो गई है। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर से मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ जरा लाइव आके। तो पुनीत सर के साथ SBI करे पास डेली 2 PM, डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। मैं आपके सामने आ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ डेली क्लास ले पाऊँ। तो गाइस सबसे पहले तो ये देख रहे हो, ये पृथ्वी घूम रही है ना, और एक अजीब सा संकट आ चुका है। हाँ, हम सब लोगों को जितना हो सके अपनी तरफ से काम करना है, जितना हो सके अपनी तरफ से एफर्ट लगाने हैं, जितना हो सके हम लोगों को घर में रहना है। इससे हम अपना भी और देश का भी, दोनों का भला कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर से बोल रहा हूं, हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बाहर निकल रहे हैं। कुछ इमरजेंसी हो सकती है, कुछ पता नहीं, ये देखने निकले हैं कि देखते हैं कौन बाहर निकला हुआ है। तो प्लीज स्टे एट होम। शायद इसी वजह से फिर से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को फिर से लाइव आना पड़ेगा, है ना, ऐसा सुनने में तो आया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, बहुत इंडिया में अगर मैं बात करूं, हमारे देश में बात करूं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम लोग हर चीज को मजाक बना देते हैं। आपने बहुत सारे डेवलप कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको देखिए, उनके हालात देखिए। गलती से भी उनकी 4-5 वीडियो लगातार देख लेंगे ना आप, जो उनके देश के रियल हालात चल रहे हैं, तो शायद रूह कांप जाएगी। अपने पड़ोसी देश को देख लीजिए, वहां क्या हाल है। वहां उनको ये समझ में नहीं आ रहा, घर में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो कोरोना वायरस से। तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि अभी हम जिस जगह पर हैं बहुत सही है। हमारी गवर्नमेंट बहुत सही स्टेप ले रही है हम लोगों को, हमारे देश को बचाने के लिए। इतने सारे लोग हैं, डॉक्टर्स हो गए या फिर हमारे जितने भी हमारे आर्मी पर्सन हो गए या पुलिसमैन हो गए, जितने भी लोग हैं जो अपनी अपनी तरफ से कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको भी पहली बार मौका मिल रहा है देश के लिए कुछ करने का। प्लीज स्टे एट होम, घर पे रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए और देश का भी ख्याल रखिए। सही है, आगे बढ़ता हूं इसी उम्मीद के साथ। मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप घर में रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आगे चलता हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भैया। आगे आज के सेशन से पहले डेली मैं आपको बताता हूं कि मेरे सेशन को, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग काफी लोगों ने कर लिया है, इसी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीधा मैं आ जाता हूं हाईलाइट्स ऑफ द सेशन पे। आज के सेशन की हाइलाइट्स क्या है मैं आपको दिखाता हूं। आपको आज के सेशन में क्या है, उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। हाइलाइट से पहले एक पॉइंट बता देता हूं कि कल मेरी क्लास में, कल एक्चुअल में देखो, कल मैंने 45 मिनट, मैंने तो 1 घंटे 5 मिनट की क्लास ली थी कल, लेकिन मैंने बाद में देखा कि 45 मिनट के बाद ही मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी। मतलब मैं पजल नहीं करा पाया था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी थी मैं पजल करा दूं, मैं पूरा क्वेश्चन कराऊं। तो मैंने अपने आप खुद ही 20 मिनट तक, 15-20 मिनट तक पजल सॉल्व करी, आपको मोटिवेट भी किया था। तो होता है कभी कभी, लेकिन अच्छी बात है उसके बाद भी मैंने होमवर्क में दिया था, तो लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप से PDF निकाल के, कुछ लोगों ने फेसबुक पेज से PDF निकाल के वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मुझे ये बात देखकर अच्छा लगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है आज खास, एक बार एक नजर डाल लेते हैं आज के सेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आज के लिए आपके लिए क्या क्या रखा है मैंने। तो सबसे पहले आपके लिए, आपके सामने आएगा सिलॉग्स लेटेस्ट पैटर्न। 5 क्वेश्चन होंगे, 30-30 सेकंड का टाइमर मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन होंगे सिलॉग्स के। जो मैंने आज मेन फोकस किया मैं आपको बता देता हूं। मैंने आज जो फोकस किया है वो किया है, आपने देखा होगा सम नॉट वाला केस। जो सम नॉट वाला केस आता है मैंने उस पर फोकस किया है आज खास तौर पे, और एक कहीं कहीं पर पॉसिबिलिटी पर। अब इसके बाद धीरे धीरे रेंज में जब बढ़ाऊंगा, आज ओनली भी मिलेगा आपको, धीरे धीरे रेंज बढ़ाऊंगा तो कैन नेवर बी की तरफ भी हम मूव करेंगे। ठीक है, स्लॉग्स मिलेगा लेटेस्ट पैटर्न, 3 लेटर वर्ड और 3 डिजिट नंबर हो चुका, तो मिसलिनियस सीरीज मिलेगी आज आपको मिक्स, जहां लेटर भी, नंबर भी और सिंबल भी तीनों हो सकते हैं। और कुछ ट्विस्ट, देखो आपको एक फॉर्मूला याद है ना, आपको याद है, आज मैं आपके फॉर्मूले भी गलत करवाने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा कि आप फॉर्मूला लगा लेते हो ऐसे कि जब कभी भी लेफ्ट और राइट होता है तो प्लस हो जाता है, जब कभी भी राइट और लेफ्ट होता है तो भी प्लस हो जाता है,
जब राइट और राइट होता है तो माइनस हो जाता है, जब लेफ्ट और लेफ्ट होता है तो भी माइनस हो जाता है। ये आपको याद होंगे। तो शायद आज मैं आपके ये प्रॉब्लम्स को गलत करवाऊं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मेहनत से देखिएगा और आगे बढ़िएगा। तो आगे देखते हैं और क्या है। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो आज के यूएसपी है आज के सेशन की, वो है कोडिंग डिकोडिंग। बस लेटर और नंबर ढूंढने हैं और गारंटी की बात है एक चीज आप बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे, लेकिन दूसरी ढूंढते वक्त आपको बहुत दिक्कत आएगी। होगा बहुत इजी, तरीका बहुत इजी होगा और आपको बस ये लगेगा यार क्लिक क्यों नहीं किया, यार पुनीत सर ने इतनी बार तो बताया है, पता नहीं क्यों क्लिक नहीं किया। और लास्ट आज आपके लिए सरप्राइज रखा है, ट्राइंगल बेस्ड पजल। सही है, आज ट्राइंगल है। देखो लेवल में आपको प्री वाला ही रखूंगा, पर हमेशा आपको अपडेट करता रहूंगा अपडेटेड कंटेंट से। ट्रायंगुलर पजल एग्जाम में आ जाती है तो मैंने ट्रायंगल वाली पजल रखी है। ठीक है, तो गाइज रेडी हैं आप लोग? एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर वी ऑल आर रेडी फॉर दिस फैंटाबुलस सेशन। फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूं। सही है, बैकग्राउंड अब बस लाइट आने वाला है, बिल्कुल चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लो देखो बैकग्राउंड लाइट आ गया, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, क्यों घबरा रहे हो? देखो लाइट बैकग्राउंड आ गया वापस, 30 सेकंड का टाइमर आ गया। बस मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। रेडी हैं आप लोग? एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर वी ऑल आर रेडी, तो मैं क्वेश्चन दिखाना शुरू करूं। रेडी हैं? स्टार्ट करें? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेशन को शेयर कर दो फटाफट फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और मैं क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। पहले आने वाला है अप्रॉक्स 1400 बच्चे हैं, आज थोड़े कम है, तो मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को विदाउट एनी डिले। तो कोशिश कीजिएगा जो इजी वाला काम है वहां आपके 5 आउट ऑफ 5 नंबर आए, और दूसरा सिलॉग्स में भी 5 आउट ऑफ 5 नंबर आए। तो पहला क्वेश्चन आपका जो ये रहा आपके स्क्रीन पर, अल्फाबेटिकल सीरीज का समय शुरू होता है आपका अब। कमेंट्स भी देख लेता हूं मैं। आवाज यार बड़ी हुई तो है, और कितना बढ़ाना है? और तेज बोलना है? अच्छा 1 मिनट दे दो सर शेयर करने के लिए। ओके विशाल, आप आराम से शेयर कर लेना। अच्छा क्लास शो नहीं हो रही है, सब सोच रहे हैं आज क्लास नहीं है, क्यों क्यों ऐसा? क्या ऐसा है भाई कि क्लास शो नहीं हो रही है? क्लास तो शो हो रही है, 1500 बच्चे तो आ गए। तो भाई अब उनकी गलती है, उन्हें शो नहीं हो रही है, तो अब ये तो उनकी प्रॉब्लम है जिन्हें नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 राधा कह रही है, ऑप्शन नंबर 4 आर आ रहा है, कुछ का ऑप्शन नंबर 3 भी आ रहा है। तो देखो पहले ही क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गड़बड़ कर दी है। पहले ही क्वेश्चन में जो गड़बड़ कर दी है वो दिखाता हूं क्या गड़बड़ कर दिया। देखो हम लोग रट्टा मार लेते हैं और पुनीत सर उन्हीं रट्टों को दूर करवाते हैं। देखो हम रट लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 9 टू द राइट ऑफ जी। यहां जी की बात कर रहा है, यहां पर आपसे कह रहा है 9 टू द राइट ऑफ जी के लेफ्ट में आना है 3rd। 9 टू द राइट ऑफ जी के लेफ्ट में आना है 3rd। सही बात है, 9th टू द राइट ऑफ जी के लेफ्ट में आना है 3rd। तो यहां पर लेफ्ट प्लस राइट प्लस नहीं होगा, यहां माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 3 बराबर 6। तो जी के राइट 6 क्या है देख लीजिए, जी कहां पर है? जी के राइट 6, आंसर भी आएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर 2। फिर से आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, मैं रिपीट कर देता हूं क्या मैंने कहा है ना। लाइट मेरी भाग चुकी है तो इन्वर्टर से काम चल रहा है, ठीक है, तो लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1 मिनट के लिए ब्लिंक किया होगा, देखो फिर से समझो। यहां पर जी का नाम ले रहा है, कह रहा है जी के राइट से 9 जाओ, फिर लेफ्ट में 3rd आओ। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, यहां जी के राइट में जाके लेफ्ट जाने से बढ़िया है राइट और लेफ्ट को माइनस कर लो, तो 6 आ गया। 9 माइनस 3 बराबर 6, और जी के राइट में 6 जाओगे तो आंसर आएगा 6, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पर मूव करता हूं, आपका समय शुरू करता हूं। देखो आज ऐसा लग रहा है बुलेट बुलेट चल रही हो। आंसर भी दिख गया, आंसर क्यों दिख गया भाई? अच्छा वो आपको दिखाई नहीं दिया होगा। चलो जल्दी से फटाफट।
जिनको पता है प्लेलिस्ट में जाके आना है वो आगे, मैं भी चेक कर लेता हूँ, ऐसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार। वाईफाई स्टडी में गए, फ्रंट पे ही तो दिख रहा है यार। वाईफाई स्टडी पे जाओगे, फ्रंट पे मेरे ही तो वीडियो चल रहा है, चैनल पे मेरा ही वीडियो चल रहा है यार, और किसी का वीडियो ही नहीं इस समय। वाईफाई स्टडी चैनल पे गए, सबसे फ्रंट पे मेरा ही वीडियो चल रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है विकास का, वीरेंद्र का सेकंड आ रहा है, सेकंड ही आ रहा है मैक्सिमम। चलो चेक कर लेते हैं, देखो चेक कर लेते हैं, आंसर ही भी देख लेते हैं, पहले आंसर ही देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो कह रहे हाउ मेनी सच नंबर्स, कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके पहले प्रीसीडेड मतलब प्री मतलब पहले, जिनके पहले वॉवेल है, कितने नंबर है जिनके पहले वॉवेल है और बाद में कॉन्सोनेंट है। सही है, कितने ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जिनके पहले वॉवेल है बाद में कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल नंबर कॉन्सोनेंट देख लो, वॉवेल नंबर कॉन्सोनेंट आई, एक तो यही हो गया वॉवेल नंबर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल नंबर कॉन्सोनेंट एक ये हो गया, फिर वॉवेल 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 नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है, बस दो ही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, समय शुरू करते हैं आपका 30 सेकंड का। देखो आज कैसा लगाया है थीम, ऐसा लग रहा है बुलेट बुलेट चल रही हो। चलो प्रेजेंटेशन में मजा आ रहा है। चलो अच्छा, आंसर देख लिया, बाद में सॉल्व किया, चालू हो रहे हो तुम लोग। इतीश आपका नाम ले लिया, प्रिंस प्लस माइनस वाले रूल बेटा आप पिछली क्लास में देख लो। देखो अभी तक 4 या 5 क्लास हुई, लगातार सारी क्लास देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं सब कुछ कवर करा दूंगा। ठीक है, देखो कितने ऐसे, आंसर दिखाता हूं पहले आपको, आंसर चेक कर लो कितने लोगों का सही है। कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनके प्रीसीडेड मतलब पहले, जिनके पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले भी कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं होना चाहिए। दो कॉन्सोनेंट साथ में होने चाहिए लेकिन बाद में नंबर ना हो। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नंबर नहीं, एक तो ये हो गया, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नंबर नहीं, एक ये हो गया, बस दो ही आ रहे, शायद दो ही आ रहे भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ लोगों ने 3 भी ढूंढ लिए हैं, बहुत बढ़िया, तुम लोग महान हो, तुम लोग महान हो। अरे कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है जिनके पहले भी कॉन्सोनेंट हो लेकिन बाद में नंबर ना हो, तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नंबर नहीं है, ढूंढो। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नहीं है तो वॉवेल है, ये वॉवेल था, यहां वॉवेल है, यहां दोनों कॉन्सोनेंट है बाद में नंबर नहीं है, यहां दोनों कॉन्सोनेंट है बाद में नंबर नहीं है, दो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लापरवाही, लापरवाही करेंगे हम लोग। नहीं सर हम लापरवाही करेंगे, हम कैसे सुधर जाएंगे, आप सुधारेंगे तो हम कैसे सुधर जाएंगे। लो समय शुरू करते हैं आपका। ये थोड़ा ध्यान से, हाँ नॉट पढ़ा ही नहीं है ना, मुकेश कह रहे नॉट पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही होता है। सॉरी सर, री वाला आर ई वाला भी काउंट कर लिया। ओके शीनू, गोली की आवाज आ रही है प्रियंका आपका नाम ले लिया, नहीं, चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप, आंसर बताइए। टाइम अप भैया, सेशन को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो यार, फटाफट फटाफट शेयर कर दो, आज तो बहुत कम बच्चे देख रहे हो है ना, और सेशन को लाइक वाइक भी कर दो फटाफट। चलो मैं इंटरनेट लाइट आ गई हमारी भी, मैं भी ये चार्जिंग लगा देता हूं। चलो
ठीक है, अब सही है, अब हो गया होगा सही। चलो ये क्या हो रहा है भैया, चलो स्टार्ट करते हैं वापस। कह रहे देख ले आंसर क्या है इसका। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। कह रहे कितने ऐसे चार हैं जिनके पहले स्क्वायर है और बाद में प्राइम नंबर है। तो कलर चेंज करता हूं पहले। तो कितने ऐसे चार हैं पहले स्क्वायर और बाद में प्राइम नंबर, ये तो नहीं है। कितने ऐसे चार हैं जिनके पहले स्क्वायर है बाद में प्राइम नंबर है। तो भैया एक और एक दो ही मिला है मुझे तो, कुछ लोग को तीन भी मिल गए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड दो ही है भाई, दो ही है, सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपके सामने, इसका ये देखो, बुलेट की आवाज, बुलेट की आवाज के साथ लो। चलो समय शुरू करते हैं आपका अब। बेटा एक कह रहा है, अभी बताता हूं कौन था ये, सोनी तोमर। सोनी तोमर कह रही हैं सर 847 वाला भी तो होगा। हाँ अभी रुक जाओ, अभी करवाता हूँ 847 वाला। देख लो ये लापरवाही है ना, टाइम खत्म हो गया। देखो एक बार पीछे चलते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर इस वाले में 847 वाला भी तो होगा। अब आप खुद बताओ, 4 के पहले 8, क्या ये स्क्वायर है? हैं? क्या ये स्क्वायर होता है 8? ये बताओ जरा। इसलिए नहीं हुआ था वो, ठीक है। इस वाले में क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है भैया ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 3। देखो कितने ऐसे सी हैं जिनके फॉलोड, जिनके बाद में वोवेल है और पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, नॉट प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब पहले भी वोवेल होना चाहिए। कितने ऐसे सी हैं जिनके बाद में भी वोवेल है, पहले भी वोवेल है। तो भैया सी के देखो बाद में भी वोवेल, पहले भी वोवेल, बाद में पहले, बाद में पहले, बस एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने ऐसे सी हैं जिनके बाद में भी वोवेल है और पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, तो पहले भी वोवेल होना चाहिए। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 3। तो एक बार अपना स्कोर कार्ड बताइए, 1700 1800 बच्चों में से अपना स्कोर कार्ड बताइए, 5 आउट ऑफ 5 कितने बच्चों को आया। फिर मैं आगे चलूं स्लॉग्स पर। स्लॉग्स में आपको दिक्कत आएगी, बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। आज मैं फिर से बोल देता हूं, मैंने आपको सम नॉट वाले केस में फंसाने की कोशिश करी है। सम नॉट के कॉन्सेप्ट ज्यादा मिलेंगे और पॉसिबिलिटी वाले आज स्लॉग्स के अंदर, तो बहुत ध्यान से समझदारी से करना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूं मैं वापस। सेशन को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें जब समय मिले तब। सही है। 5 सर 4 आए आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, लास्ट गलत कर लिया। चलो देखो 5 में से 3 वाले नहीं। अब देखो हम लोग टाइम के अंदर एटलीस्ट इन क्वेश्चन को तो सही से सॉल्व कर ले। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, उससे पहले ये लीजिए पहला क्वेश्चन। समय शुरू होता है आपका अब। स्टेन गन चल गई है हमारी। चलो 30 सेकंड का समय है, टाइम के अंदर सॉल्व करें। SBI पीओ करे पास पुनीत सर के साथ डेली 2 PM मंडे टू फ्राइडे। सर मेरा भी नाम ले लो। आयुष आपका भी नाम ले लिया, हर्षित आपका भी नाम ले लिया, विनय कह रहे रिपीट। बेटा विनय दोबारा से देख लेना आप।
विष्णु आपका भी नाम ले लिया, हर्षित आपका नाम दोबारा ले लिया, दीपा आपका भी नाम ले लिया। और बताओ, नाच के तो नहीं दिखाना तुम लोगों को। यथार्थ आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई बेटा, समय समाप्त हो गया। डांस वांस तो नहीं करना तुम्हारे लिए, किसी ने नाच के दिखा दो एक बार। नाम तो चलो ले लिया तुम्हारा तुम लोग भी ना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सारी बातें छोड़कर, मैक्सिमम का मीनिंग क्या है? सम या ऑल? सिलॉक्स के अंदर जब आप 35 में से 35 नंबर लेने जाएंगे तो इस मैक्सिमम को क्या माने, सम या ऑल या नो? एक बार पहले तो ये कमेंट करके बताओ। हाँ, शुभम कह रहा है नाचो सर नाचो। शुभम तुम्हारी शादी में नाचूंगा, ठीक है? कि चलो बला टली है मजाक कर रहा हूं। चलो बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ मैक्सिमम का मीनिंग, फिर सॉल्व करता हूं। तो यार ये गलत बात है, 1800 लोग देख रहे हैं, 1000 लाइक भी नहीं किए हो, पता नहीं क्या चल रहा है। नेट नहीं आ रहा क्या तो बाकी लोग हैं? सम, वेरी गुड। मैक्सिमम मतलब होता है बेटा सम। सम एफ आर जे, ऑल जे आर के, और नो के इज टी। फर्स्ट कंक्लूजन, सम टी आर नॉट एफ। तो ध्यान देना, टी ने एफ के बारे में कुछ नहीं कहा है। सम नेगेटिव ऑलवेज वन साइड रिलेशन होता है, टी ने एफ के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए फॉल्स। नो टी इज जे, इन सारे के सारे टी ने पहले ही कहा था हम के घर में नहीं जाएंगे। अगर के घर में नहीं जाएंगे तो जे के घर में भी नहीं जाएंगे। ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है। आंसर आएगा ओनली सेकेंड, नो टी इज जे, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? दोनों सही नहीं है, ओनली सेकेंड सही है। मैक्सिमम का मतलब हाँ सम, ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड। मैंने आपको शुरू में बताया था मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों सम का ही काम करेंगे बस, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इसका, ये देखो बुलेट चल रही है। समय शुरू करते हैं अब। ओनली अ फ्यू मीन्स सम। 50 बच्चों के 5 आउट ऑफ 5 35 आउट ऑफ 35 नंबर आए हैं, तो वही इंप्लीमेंट कर लेना जो बता रहा हूं, अगर आपको पूरे नंबर लाने तो। हाँ बिल्कुल, मार्केट एनालाइजर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मोस्टली मैक्सिमम सम होता है। ओहो, नो टी इज जे पल्ले नहीं पड़ा अश्विनी, अश्विनी को पल्ले नहीं पड़ा सर। नो टी इज जे, समय समाप्त। बेटा अश्विनी ऐसे देखो, ये अश्विनी का घर है और अश्विनी के पापा हैं, ये सही है। अश्विनी के पापा ने बोल दिया कि हमारे घर में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है और सरकार के नियमों का पालन करेंगे, सही है। जब अश्विनी के पापा जी ने ही कह दिया घर में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अश्विनी कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आएगा, ये बात सही है, क्योंकि बाहर ही नहीं जाएगा, पापा जी ने मना कर रखा है। तो क्या कहोगे? हाँ, ऐसे ही था पहला क्वेश्चन। देखो ये तो था, देखो जब के से ही नेगेटिव है तो जे से तो नेगेटिव होगा ही। अब आया समझ में? आया समझ में? देखो ऐसे ही लाइव एग्जांपल देते हैं, हमारा रट्टा वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे, रट्टा वेकेशन नहीं है यहाँ तो लाइव एग्जांपल चलते हैं। आगे चलता हूं, वापस यहां आता हूं। इसका आंसर है सेकंड। पहले मैं सॉल्व तो कर लूं, बोथ ट्रू, सॉरी। ओनली इफ यू डब्ल्यू आर वी, सम डब्ल्यू आर वी, बढ़िया था ना। ओनली इफ यू एम आर एन, नो वी इज एम, कह रहे नो वी इज एम और फ्यू एम आर एन, सही। कह रहे सम एन कैन बी डब्ल्यू, देखो एन डब्ल्यू के घर में इधर के रास्ते से यहां जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, राइट हो गया। सारे वी एन के घर में जा सकते हैं, तो ये सारे के सारे वी इधर के रास्ते से यहां आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं।
आंसर आएगा बोथ करेक्ट। ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, बोथ राइट। क्लियर है भाई, बढ़िया था ना। ऐसे ही मिलेंगे लाइव एग्जांपल आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। ये कहां से आ गया, ये मैं ही आ गया। लो भैया ये देखो, जिसको नहीं आता पता ना कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, ये देख लो, गूगल पे डालना पुनीत सर की क्लास टेलीग्राम ग्रुप और ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना। सही 3 बजे पीडीएफ मिल जाती है, सही 3:30 बजे एक और क्वेश्चन मिल जाएगा होमवर्क के लिए पजल वाला, और 5 बजे सॉल्यूशन। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ता हूं। जिसको फेसबुक पेज पे ज्वाइन करना हो वो फेसबुक पे कर लेना, पुनीत सर ऑफिशियल फेसबुक पेज। फिर ये आ जाएगा, इस पे क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना। इसमें भी सेम वैसे ही काम होगा, ये फोटो दिख जाएगा मेरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन 83 बुलेट के साथ आ चुका है। मेरा नाम लो, नीरू शर्मा। क्या धमकी वमकी दे रहे हो क्या, मेरा नाम ले लो? देख नहीं रहे हो बुलेट चला रहा हूं मैं, हैं? एक लड़की बोल रही है नीरू मेरा नाम लो, क्या धमकी वमकी दे रहे हो क्या मेरे को? ऐसे मत करो यार। मुकेश कह रहे ऐसी गोली की आवाज से मेरा मेरा एक गलत हो गया। लवली अग्रवाल जो भी आपको ये बता रहे हैं ना, ओनली इफ यू, ओनली इफ यू, आप उनकी बातों में मत आओ भैया। लवली, अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो ओनली इफ यू, ओनली फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी वेरी फ्यू, एटलीस्ट फ्यू, सबको सम बनाना और सबके नॉर्मल तरीके से आंसर करना। ठीक है, देखो मैं तो प्रूफ दे सकता हूं बस 35 में से 35, एक दो नहीं 50 बच्चों के बस। और आपके हाथ में, आप एक काम करो पेपर देकर आओ आराम से, एक दो बार नंबर कटवाओ अपने। 5 में से 3.5 नंबर आएंगे, कभी कभी 3.45 आएंगे, तब आपको खुद यकीन आ जाएगा। मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं, पिछले 1 साल से हर एक एग्जाम में आ रहा है और हर एक एग्जाम में मेरे बच्चों के, पढ़ाए गए बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं। अगर एक दो बच्चों के आएंगे तो भी मैं मान लू चलो 35-35, 40-40, 50-50 बच्चों के पूरे पूरे नंबर है। बताओ क्या कहूं, है ना? इससे ज्यादा प्रूफ क्या दो बताओ। ओनली एन इज ए मतलब ऑल ए आर एन, नो ए इज बी, ऑल बी आर जी। कह रहे सम एन आर नॉट जी, तो भैया एन ने जी के बारे में कुछ नहीं कहा इसलिए कैंसिल। सम जी कैन बी ए, तो जी का ये वाला पार्ट क्या ए के घर में जा सकता है? हाँ, जी का इधर वाला नहीं, जी का रेस्ट पार्ट जो बच गया रिमेनिंग, ये चाहे तो ए के घर में जा सकता है। ओनली सेकेंड इज ट्रू। क्लियर है भाई, ओनली सेकेंड इज ट्रू। ये बोध लिखा है, ऐसा क्यों भैया? गलत है आंसर, आंसर में बोथ नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा ऑल ए आर एन, नो ए इज बी, ऑल बी आर जी, सम एन आर नॉट जी। ये गलत है भाई, आंसर है ओनली फर्स्ट, सॉरी ओनली सेकेंड, ये गलत है आंसर। ठीक है भाई, आंसर रॉन्ग है, कृपया करके इस वाले आंसर पर ध्यान ना दें। ठीक है, फिर से जिन लोगों ने बोध बोला है वो बिल्कुल गलत है। सम एन आर नॉट जी, तो एन से जी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, एन से जी के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए। क्लियर है, फिर से बोल रहा हूं भाई, यहां बोथ वाला आंसर गलत है, ओनली सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 बंदूक के साथ हाजिर है और आपका समय शुरू होता है अब। नहीं बेटा, प्री लेवल है, मेंस लेवल का है यार।
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। एक सेकेंड रुको। ओनली एन इज ए था ना बेटा, इसलिए ऑल ए आर एन हुआ, फिर नो ए इज बी हुआ, ऑल बी आर जी हुआ, सही है। सम एन आर नॉट जी, ये भी गलत था, ठीक है। और सम जी कैन बी ए, सही था, ठीक है भाई, ठीक किया है। टेंशन मतलब बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही किया गया है, ठीक है, परेशान मत हो। पिछले वाले में सेकेंड ही आंसर था। ऑल पिन आर शीट, देखो सारे के सारे पिन क्या है, शीट है। नो पिन इज आयरन, सम आयरन आर जग। सम जग कैन बी पिन, तो देखो ये वाला जग चाहे तो पिन के घर में जा सकता है, राइट। सम जग इज नॉट शीट, तो जग से शीट के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए कैंसिल। सम जग इज नॉट शीट, जग ने शीट के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए कैंसिल। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन सिलॉब्स का ये रहा आपके सामने, बंदूक के साथ हाजिर है। चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। घबराइए मत, बिल्कुल सही है यार, टेंशन ना लो। डोंट फियर, पुनीत सर इज हियर, ठीक है। मेंस की क्लास 4 बजे होती है अनअकैडमी पर, आप वहां देख सकते हैं, इतनी सॉलिड होती है। कल तो 2 घंटे की हुई थी, 4 से 6। पूछ कर देखो बच्चों से कैसा कंटेंट है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सबके लाइक्स चाहिए भाई, इतने सारे लोग देखते रहते हो, पता नहीं लाइक्स भी नहीं करते हो। इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। सम टेबल आर चेयर, सम चेयर आर जग, सम आयरन आर जग। चेयर और आयरन के बारे में देखो, चेयर से आयरन के बारे में कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी आ गई, राइट कर दो। चेयर से आयरन के बारे में कुछ नहीं पता, डेफिनेट पूछा है तो रॉन्ग कर दो, बस खत्म। ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। एक बार अपना स्कोर कार्ड बताइए। आइदर और, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, लाजवाब। कुछ लोगों ने आइदर और कहा है। एक डेफिनेट में पूछा गया है, एक पॉसिबिलिटी में पूछा गया। पहली बात तो एक चीज याद कर लो, गांठ बांधकर लिख लो कहीं पर, पॉसिबिलिटी के केस में आइदर और कभी आता ही नहीं है। कभी ऐसे देखो, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, पॉसिबिलिटी में आइदर लगा दो। पॉसिबिलिटी में कभी आइदर और नहीं आता मेरे भैया, ठीक है। लापरवाही करेंगे जब देखो, लापरवाही। क्लियर है? अपना स्कोर कार्ड बताओ जरा, स्कोर कार्ड बताओ। आउट ऑफ 10 कितने हैं? मुस्कान के 10 में से 10। जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उसमें से अपना स्कोर कार्ड बताइए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की आपसे बात करता हूं। देखो अगले क्वेश्चन में मैंने कोडिंग डिकोडिंग दिया है, सुनिएगा। कोडिंग, और बहुत सॉलिड कोडिंग है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, आपको अपने दिमाग के पूरे घोड़े दौड़ा लेने हैं और उसको ढूंढना है। मेरी बात सुनिएगा, ये बात फैक्ट है, लेटर और नंबर में से एक चीज आप आसानी से ढूंढ लेंगे, या तो लेटर ढूंढ लेंगे या नंबर। 1 मिनट का समय है, पूरी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आज का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, तो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? बताइए, लिखिए सर। यस सर, चैलेंज एक्सेप्टेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? बताओ, करोगे पूरा? हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, बढ़िया से परफॉर्मेंस करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है। थोड़ा आईक्यू लेवल का है बस, 3 लाइन है, लेटर और नंबर को मैनेज करना है बस। सिंबल भी नहीं रखे मैंने, टफ नहीं रखा, प्री लेवल ही है। तो रेडी हो जाइए, 1 मिनट का समय मिलेगा। आपका समय शुरू करते हैं। वो मैं मोबाइल में समय शुरू करूंगा, रुक जाओ, 1 मिनट का टाइमर लगा लेता हूं मैं। सही है, समय शुरू करेंगे अभी 1 मिनट के बाद, 10 सेकंड 10 सेकंड बाद। पहले एक बार लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड, और फटाफट सब बच्चे लाइक कर दो यार, एक बार तुरंत चालू कर दूंगा मैं, टाइमर लगा रहा हूं, रुक जाओ अभी।
1 मिनट का समय मिलेगा। समय शुरू होता है अब। अरे यार जल्दी शुरू हो गया, 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दूंगा, टेंशन ना लो। चलिए समय शुरू होता है अब। अमर ज्योति आपका नाम ले लिया, आपके सारे सही है। हो कंप्लीट मिल जाए तो डन लिख देना। कंप्लीट मिल गया, कंप्लीट मिल गया। लेटर नंबर दोनों ढूंढने, एक तो ढूंढ लो कि दूसरा ढूंढने में दिक्कत आएगी शायद। लेटर और नंबर दोनों ढूंढने हैं आपको। चलिए आप लिख सकते हैं आपने क्या ढूंढा है, बताइए क्या चल रहा है, बताइए। टाइम अप, समय अवधि समाप्त। आप लोग बताएंगे क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है बताओ। इजी था, दिव्या बताओ क्या है आंसर, बताओ भैया, जो बताना चाहता है बता सकता है। अमीशा कह रही है सर मेरा नाम लेते ही नहीं आप कभी भी। हाँ अमीशा तुमने मेरी जायदाद ले रखी है ना, मेरी तुमसे लड़ाई है। हाँ बिल्कुल रघुवीर, बिल्कुल हेल्पफुल है। लॉजिक बताओ यार, लॉजिक तो बताओ कोई। स्क्वायर तो चलो मान लिया, स्क्वायर के बाद बताओ, स्क्वायर के बाद बताओ, स्क्वायर तक तो ठीक है। स्क्वायर के बाद देखो, स्क्वायर का तो कॉमन सेंस है, सारे स्क्वायर ही दिख रहे, कोई भी कह देगा वो तो स्क्वायर है यार, उसमें तुम क्या कह रहे हो, उसमें तो कोई भी कह देगा स्क्वायर है। अरे भाई कहां भाग जा रहा है, स्क्वायर तो है ही 361, 64, 25, 49, 256, 16, ये तो सही है, ये तो सब बता रहे स्क्वायर है। लेटर क्या है, लेटर, लेटर बताओ, लेटर में माने। वेरी गुड सुमाना, बहुत अच्छे। फर्स्ट लेटर का अपोजिट, फर्स्ट का स्क्वायर, बिल्कुल गलत। बहुत बढ़िया, कुछ एक दो बच्चों को ही मिला है, सबको नहीं मिला है ना। ना ना, ना देखो क्या चल रहा है, देखो यहां पर स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर होता है तो 19 देखो कहां है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 5 का है, ये 7 का है। तो देखो G मतलब 7, H मतलब 8, 19 मतलब ये, और 5 मतलब 25। सेम D का 4 16, 18 का 324, 15 का 225 और 16 का 226। A का 1, 16 का 256, 25 का 625, 18 का 324। अब क्वेश्चन ये है, ये बाकी चीज कहां से आ रही है, तो सबसे छोटे वाले में देख लो, सही है। ये O और F, O और F वाले में P है, तो O का P मान लेते हैं, चलो +1 कर लिया, सही। अब यहां स्टार्टिंग से आ जाओ, इलेक्शन वाले में भी P है, तो O का P मान लेते हैं, चलो फिर से P कर दिया। अब यहां शेड्यूल, शेड्यूल वाले में V है, चलो U का V मान लो। यहां हैव, E का +1 मान लो। यहां I का +1 मान लो। यहां डेमोक्रेटिक D वाले में O का +1 फिर से। यहां I का +1, J फिर से, O का तो हो चुका है, O का +1, यहां पर भी O का +1। तो हाईएस्ट वॉवल में +1, क्लियर है गाइस, याद रखें हाईएस्ट वॉवल में +1 किया है, ये है स्टैंडर्ड, ये है क्वालिटी कंटेंट। फिर से सुन लीजिए, मैंने एक चीज प्री लेवल की रखी इजी, की स्क्वायर आसानी से मिल जाए, और एक चीज टफ लेवल की रखी आपका लेटर।
लेटर ढूंढने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे अक्कड़ बक्कड़ भी तो खेल रहे थे, देखो काफी सारे अक्कड़ बक्कड़ खेले थे। कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके बताओ जरा। 1900 बच्चे अप्रॉक्स देख रहे हैं, एक बार बताओ कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन। स्टैंडर्ड था कि नहीं था? बहुत हाई फाई नहीं था, आप चाहते ढूंढ सकते थे, आप चाहते तो ढूंढ सकते थे, है ना। चलो अब मैं कल वाली पजल सॉल्व कर देता हूं जो मैंने कल पजल सॉल्व करने के लिए दी थी। और आज की पजल है आपके लिए ट्राइंगल। आज ट्राइंगल वाली पजल है जो आज दूंगा। पहले कल वाली सॉल्व कर लेता हूं। ये वाली देखो, ये मैंने इंग्लिश में भी दी थी, हिंदी में भी दी थी। 7 मेंबर है, उनकी सैलरी दे रखी है, मैनेज करना है आपको। ये देखो, बी अर्न मोर देन डी एंड एफ। मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है बी अर्न मोर देन डी एंड एफ। मैं यहां साइड में लिख रहा हूं बी ज्यादा अर्न करता है डी से भी और एफ से भी। ई अर्न लेस देन डी बट मोर देन एफ, तो फिक्स हो गया। ई लेस देन डी बट मोर देन एफ, तो यहां से मैं एफ को हटा रहा हूं। ई लेस देन डी लिखा हुआ है लेकिन मोर देन एफ। जी अर्न 16,000 मैंने लिख दिया कहीं पर, जी 16,000 अर्न करता है। एफ सबसे कम नहीं है, तो इसका मतलब एफ से कम एक तो आएगा, एफ से कम से कम एक तो आएगा। ए अर्न मोर देन डी, ए ज्यादा अर्न करता है डी से, मैंने यहां लिख लिया ए अर्न मोर देन डी, ठीक है। बी अर्न मोर देन ए बट नॉट हाईएस्ट, लो क्वेश्चन ही खत्म। कह रहे ये बी ज्यादा अर्न करता है ए से, ए डी से, और बी हाईएस्ट नहीं है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब खुद देख लो, यहां बी लिख दिया, यहां ए लिख दिया, यहां डी लिख दिया, यहां ई लिख दिया, यहां एफ लिख दिया। कह रहे द पर्सन सी अर्न मोर देन डी, लो ये भी हो गया, सी ज्यादा अर्न करता है डी से, तो बचा हुआ जी है, जी 16,000 हो गया। कह रहे जो सेकंड हाईएस्ट है वो 30,000 कमाता है, ये लो। जो थर्ड लोएस्ट है वो 24। ये आपका चार्ट बन जाएगा। और ये प्री लेवल ही है, मैंने कोई इसमें हाथी घोड़े नहीं चलाए, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रखा। बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया, मुझे पता है। और आज का होमवर्क ये ले जाओ, पहले तो ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम और फेसबुक, ठीक है। आज का होमवर्क ये रहा ट्राइंगल वाला, और आज हम 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, 91 से 95 क्वेश्चन ये है। पीडीएफ इसकी 3 बजे मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक पेज पर, और 3:30 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 96 से 100। जरूर ज्वाइन करें। फिर से मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको एक लेवल से लेकर चल रहा हूं, सीक्वेंस से धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता रहेगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप भी बाकी बच्चों की तरह कंप्लीट नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो आप भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी अनअकैडमी पर टीम एवीपी को फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं वाईफाई एवीपी 10 अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।